ओम शांति। 8 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है बुद्धि को रिफाइन बनाना है। तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। अर्थात अगर हम अपनी बुद्धि को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करना चाहते हैं, तो हमें बाबा की याद में रहना है। और जितना जितना हम बाबा की याद में रहते जाएंगे, हम उतना उतना स्वच्छ बनते जाएंगे। हमारी बुद्धि क्लियर होती जाएगी, चीज़ों को हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे, बहुत जल्दी उसकी कमियों को जान जाएंगे और हम अपने कार्य में बहुत जल्दी सफलता पा पाएंगे। इसलिए हमें बाप की याद में रहना है और अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। दूसरा पॉइंट है बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। अर्थात बाबा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हमें दूसरी आत्माओं तक पहुंचाना है। उस ज्ञान को पहले तो हमें खुद धारण करना है, फिर दूसरी आत्माओं को पहुंचाना है कि वो कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकती है बाबा के ज्ञान का प्रयोग कर दें। इसलिए जब हम बाबा की सर्विस करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा, क्योंकि बाबा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना एक पुण्य काम है। इससे हमारा पुण्य कर्म बनेगा और दूसरी आत्माओं को भी बाबा के ज्ञान के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आजकल संसार में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं अपनी समस्याओं से जूझ रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाना चाहिए, कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए हमें बाबा के ज्ञान सबको बताना है, ताकि दूसरी आत्माएं भी अपने जीवन को सफल कर पाएं और हम बाबा के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा करके अपने जीवन को भी सफल बना पाएं। तीसरा पॉइंट है बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। अर्थात बाबा अपनी मुरली में प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर और सफल बना पाएँ। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं हम उसका कैसे सामना कर पाएँ। बाबा हमें अपने मुरली के द्वारा हर कदम पर गाइड करते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन का सफल करना है और कैसे अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का सामना करना है। इसलिए हमें मुरली पर ज़रूर मंथन करना है। कोई भी एक पॉइंट, जैसे बाबा अक्सर एक हफ्ते की एक मुरली में तो ऐसा हो ही जाता है जो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे संकल्प रखो, हमेशा खुश रहो। तो उनका कहने का तात्पर्य यही है, जब आप संकल्प अच्छे करोगे तो आपके पास अच्छी चीज़ें स्वतः आएंगी, आप वैसे ही बहुत खुश रहोगे और आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। आप अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लोगे। और आजकल की दुनिया तो सफलता के पीछे भाग ही रही है, और अगर आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चौथा पॉइंट है कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। अर्थात हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा के ज्ञान के खिलाफ हो। हमें कभी भी किसी के सामने विघ्न नहीं बनना है, किसी के लिए विघ्न नहीं खड़ा करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लगे कि हम बाबा के ज्ञान के खिलाफ जा रहे हैं। और अहंकार में नहीं आना है। जो बहुत बच्चे हैं परमात्मा को याद करते हैं, कभी कभी उनके अंदर इसी बात का अहंकार आ जाता है कि अरे, जितना हम बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं उतना कोई नहीं फॉलो करता है। तो हमें ये भी अहंकार नहीं लाना है, ये हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, इसे भी हमें दूर करना है। पांचवा पॉइंट है सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। अर्थात अपने मन में हमेशा आप इस संसार के जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल करिए, सबसे अच्छे मधुर संबंध बना के रखिए, लेकिन अपने मन में हमेशा ये धारणा बना के रखिए कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। उससे मजबूत रिश्ता बनाइए, फिर इस संसार में आपको किसी से रिश्ता अच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके रिश्ते सबसे बहुत सुंदर वैसे ही बन जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा सबसे सोचते ना कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, कोई मुझे वैल्यू दे, लेकिन जब हमारे रिश्ते परमात्मा के साथ अच्छे होंगे तो इस संसार वालों के साथ स्वतः हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमें यही गीत गाते रहना है कि बाप
मेरा और मैं बाप की। ओम शांति।